कितना भी पाठ पढ़ा, वेद चढ़ा, कर्म कांड किया और भी हम बुद्धि बढ़ गई और मैंने पाठ किया, मैंने वेद किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कर्म किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये बाजू वाला भक्ति नहीं। एक दिन एक लड़का हमेशा देरी से उठा था, एक दिन जल्दी उठा, बाप बड़ा खुश हुआ, उठ के बोला बाबा ये सामने वाला सब सोया पड़ा है, कितना मूर्ख है। अरे बोला अच्छा हुआ कि तू भी सोया पड़ा था, उठ के जाग के और कदम बढ़ा और जैसे समझा बात। बोला सामने वाले तुम्हारे चित्र बहुत मुझे प्रयास हो गए, लेकिन वैसे तो जल्दी देखने आएगा, दूसरे की मर्जी दूसरे का तो जल्दी देख लेगा। ये कैसे अदृष्टि जाए, अष्टावक्र राजा जनक को बोलता है, गुरु अपने शिष्य को बोलता है, ये जो तुमने ऐब देखा, इस शरीर में ऐब था, ये आत्मा में था। तुमने अच्छा आत्मा पर देखा तो तुम्हें हसीन था, तुमने किसकी शक्ल देखा, ये तो काला है, ये तो दुबला है, ये तो लंबा है, ये तो ऐसा है, बड़ा सा, ये आज आया तो हसीन आ गया, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, नहीं बाबा मेरा उधर तो खुद की तरह दूसरा देता है आरसी में, तभी वो शुरू करता है। जो मनुष्य आरसी में देखता है बगैर मैं तो हूँ, कितना खुश होता है। ऐसी तरह से ये जगत रूपी आरसी में ज्ञानी अपना आप देखता है और खुश होता है। ज्ञानी अपनी आरसी में नहीं देखता है, वो जो शीशे की आरसी है, तुम्हारी आरसी में देखे तुम सबको देखे कि ये मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, कितना बड़ा मैं हूँ, कितना अच्छा मैं हूँ, कितना सुंदर हूँ, कैसा मैंने क्या नहीं रूप बनाया। तो तुम्हारी आरती में ज्ञानी देख के खुश होता है और तुम अपनी आरती में खुश होता है, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुनी आई कर सकूँ। ये सुंदर में सुंदर जो है वो आत्मा है, जो अपनी आत्मा में रहता है वो सबको सुंदर करके देखता है, आत्मा करके देखता है। और श्रावण महाराज उसी दिन उसी टाइम जिसको एकदम साफ किया, अरे तुम ऐसा देखता है, तुम विकार देखता है, किसका विकार देखा, विकार किसमें है, सब शरीर विकारी, सब शरीर जो है अनित्य है, एक ही देखते हैं तो आत्मा है, आत्मा कभी छोटी बड़ी तेरी मेरी नहीं होती है। जैसे नदी का पानी जो है तेरा मेरा नहीं है, चाहे नदी ऐसी ऐसी तेरी मेरी है, पूरे नक्शे में देखा है, नदी इधर से उतरी इधर से गई, ऐसा हुआ, नदी तेरी मेरी है और पानी तेरा मेरा है। इसी तरह से मंदिर जो है वो तेरा मेरा है, गोल है या कैसा भी है, लेकिन उसमें आत्मा, उसमें जो आकाश है वो तेरा मेरा नहीं। तो एकदम गुण में उसकी नजर ही फेरा है, उससे हैरान हो गया, बोला कि तो तुम मेरा गुरु हुआ, तुमने मेरी मिस्टेक देखी, मेरी भूल देखी, बराबर मैंने आत्मा को तो कभी नहीं जाना है। यही तो नई बात है दुनिया, भक्ति कर्म कांड तो सारी दुनिया करती है, आत्मा कितने नहीं करती। आजकल की फैशन की दुनिया वो मटीरियल की बातों में बहुत चली गई है, बहुत जानती है, साइंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है, अभी क्या है, ये सब क्या है जो दुनिया की है, एक टू जेड सब अभी क्या है। तुमने कितना भी पढ़ा है लिखा है तो क्या हुआ, तुमको शांति थोड़ी है, पीस ऑफ माइंड थोड़ी है, पढ़ने लिखने से क्या होगा, तनख्वाह बढ़ी होगी, ये बड़ा आपकी शरह है, कितना पढ़ा है, उच्च जितना पढ़ा है, क्या अभी पढ़ा है क्यों पढ़ा है, अरे अपना पैसा के पास दिया, गुंडे के पास दिया, भगवान के पास दिया, तुमने पैसा कमाया तो क्या हुआ, तो बड़ा ऑफिसर हुआ तो क्या हुआ, भगवान तो नहीं है, भगवान को तो नहीं पाया है। अरे जिसने भगवान को पाया वो गरीब चमार भी तुम्हारे के पास, तुम क्या ब्राह्मण है, लेकिन ब्रह्म को नहीं जानता है, एक चमार ब्रह्म को जानता है, चमार तुम्हारे से बड़ा कुछ नहीं हो योग्य जो होता है, ये चमार। इसी प्रकार तुमने कितना भी दुनिया में किया, कितना भी सब कुछ किया, कर्म कर्म भक्ति दान ये वो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना कुछ नहीं। सच्चे गुरु का काम है पहले ही दिन तुमको आत्मा में दिखाना, दूसरा काम नहीं, पहले पहले आत्मा की दृष्टि तुमको देगा, उसी के बाद सारा ज्ञान तुमको समझ। बाकी नीचे की बात जो है भाई कितना हमें जाना चाहिए, पहले बदल में जाना चाहिए, पहले नीचे की बात समझ के केजी क्लास देखते पीछे ही कराना चाहिए। तो हमको समझ है हमारे पास जो भी आता है उसने सब कुछ पढ़ दिया है, जिसको इस ज्ञान में इंटरेस्ट लगा, शौक लगा और वो योगी है,
कुछ कर दिया, उसको हमको कर्मकांड भक्ति सिखाने की जरूरत है। कैसे हरिओम सबको। अभी गीता भगवान बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि हम लोगों ने कभी कोई कर्म कांड नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये सच्चा गुरु मिला है, तो हमको लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति सच्चे गुरु से होती है और भगवान की प्राप्ति भी गुरु कराता है। क्योंकि गुरु के पास जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा अनमोल धन है। अनमोल धन है ये नहीं, इतना मूल्यवान है जो उनके वचन है, जो उनका ज्ञान है, जो उनका अनुभव है कि अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है। मैंने अपनी आत्मा को जाना है, आप लोग भी अपनी अपनी आत्मा को जानो, अपना कल्याण करो, अपने भगवान के तत्व में जुड़ो। तो भगवान है अंदर, आप ढूंढ रहे हो बाहर, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब गुरु का ज्ञान हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि प्रभु का स्थान तो दिल का मंदिर है, भगवान मन के मंदिर में रहते हैं। हम कितने भी मंदिरों में जाते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करके आते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा है, ये मूर्ति बहुत अच्छी है, ये सुंदर मंदिर है, ये देखने जैसा है, पर जब फिर वापस आते हैं तो सब कुछ भूल सा जाता है। पर जो हृदय का मंदिर है वो जगह भगवान ने अपने लिए बनाई है। कहते हैं जब भगवान ने मनुष्य जन्म बनाया तो मनुष्य जन्म बनाने के बाद भगवान ने सोचा मैं कहाँ रहूं, इस इंसान के अंदर मैं कहाँ रहूंगा। तो उसने सोच सोच के ये कहा कि सबसे अच्छी जगह दिल की है, दिल के अंदर मैं मनुष्य के वास करता हूँ। तो दिल एक मंदिर बन गया, भगवान का स्थान बन गया, भगवान के रहने की जगह बन गई। तो बोलते हैं इसी तरह से ये जो मनुष्य जन्म है इसमें हमको गुरु ने ये आके समझ दिया कि प्रभु तो तेरे ही पास है। तुम उसको काबे में, कैलाश में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, कर्म में, धर्म में पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, लेकिन आज तक किसी को भी मिला ही नहीं। लेकिन वो विश्वास में है, इस बंदे को विश्वास हो जाता है गुरु के वचनों पे। जब वो विश्वास करे सो तो ज्ञान भंडार में चाशे चखे। गुरु के वचन भंडार की तरह है, उस चाशनी को चखने के लिए उनको श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। तो जिस इंसान को श्रद्धा और विश्वास होता है वो गुरु की बात को यस यस करता है, सच सच मानता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि गुरु का ज्ञान हृदय के विश्वास और श्रद्धा में इतना पूरी तरह जाग जाता है कि महसूस होने लगता है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे ही घट में वास करता है, जहां तहां है, लेकिन हृदय में मेरे को महसूसता आती है। जब हृदय में महसूसता आती है तो मुझे फिर हर घट में भगवान का वही दिखाई पड़ेगा। भगवान की हर वो किरण हर एक के दिल में बसा हुआ भगवान है। फिर आपको ये नहीं लगेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा अपना है, ये गैर है, कुछ नहीं है, सब भगवान के रूप है। मंदा कृष्ण आपू जो है ये भगवान। गुरु ने ये सिखाया
कि कोई खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। जिसका अपना मन भला हो जाएगा उसको सब में भगवान दिखाई पड़ेगा। तो जो आपके पिंड में है प्रभु, उसकी ज्योति सारे विश्व में समाई हुई है, सारी घट में प्रगट है, सारी दुनिया में रमा हुआ है। उसका स्थान जब अपने अंदर तुमको खुद में समझ में आ जाएगा कि सब घट मेरा सानिया, शून्य से न कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां मेरा भगवान न है। वो तो जहाँ तहाँ व्यापक है, घट घट वासी है, हर हृदय में बैठा हुआ है, विराजमान है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है। तो जब ये भाव अंदर में आ जाएगा तो हमारे अंदर एक परिवर्तन भी आ जाएगा, जिंदगी सुंदर सुखदायी बन जाएगी, मन प्रभु में लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि जहां मैं हूं वहां मेरा भगवान मेरे साथ है, तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। ये गुरु ने महसूस कराया है कि तेरे ही घट में विराजमान प्रभु की शक्ति है। उस शक्ति की ज्योत को तुम जगाओ, निश्चय की ज्योत जगाओ। भगवान की प्रेम की ज्योत जगाएगा तो तुमको प्रभु वहीं दिखाई पड़ेंगे जहां तुम हो। जब तुम्हें वो महसूसता हो जाएगी तो तुमको फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते राबिया बसरी एक लड़की थी मुसलमानों में। वो एक बार बहुत छोटी थी, वो उस शहर में गांव में डाकू आ गए। उसके माँ बाप को वो मार गए डाकू, उस लड़की को उठा के ले गए। अब बदमाश ले तो गए लेकिन लड़की को रखेंगे कहाँ पे? लड़की को उठा के गए, छोटे से बच्चे को, और ऐसे इधर उधर सोचने लगे इनको कहाँ छोड़ा जाए। एक वो जो नाचने वाले कोठे होते हैं, गलत जगह के स्थान होते हैं, वहां पे आके उस माई को बोला है बच्ची को आप संभालो, हम आपको पैसा देंगे। वो लड़की मन में भगवान को बहुत प्यारी थी, याद कर रही थी, भगवान तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, मेरे माँ बाप भी मर गए हैं, मैं अकेली लड़की हूँ, और ये मुझे कौन से जहन्नम में आके इसने छोड़ दिया है। परमात्मा मेरी रक्षा करो। वो मन ही मन में भगवान को पुकार रही थी। अब वो जवान हो गई तो वहां पे वैश्याओं के कोठों पे बहुत सारे अमीर आते हैं जो अपने आप को लुटाने आते हैं। तो जो माई थी उसने कहा एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, सुंदर है, अभी उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, उस लड़की को अगर तुम चाहो तो तुम मतलब यूज कर सकते हो। उस शाहूकार ने बोला हाँ हम कितना भी देंगे लेकिन हमको उस लड़की से मिलाओ। बोली उस सामने वाले कमरे में उसको तैयार वैयार किया गया और उस लड़की को बिठा दिया। अब इतने में वो शाहूकार आया। शाहूकार आया और उस लड़की को देख के बहुत खुश हो गया, लेकिन जैसे ही चौखट पे पैर रखा, चौखट पे पैर रखते ही अंदर से उसका पैर रुक गया। चौखट के अंदर दूसरा पैर होए ही नहीं। उसको लगा जैसे सामने ये साक्षात देवी बैठी है, देवी माँ, चार भुजाओं वाली माता रानी बैठी है अंदर। उसको ऐसा महसूस हुआ वो हिंदू था, अपनी बुरी नीयत पे उसको बड़ा अंदर अफसोस हुआ।
रात भर उसने बहुत कोशिश की मैं जाऊं अंदर, लेकिन नहीं जा पाया। आखिर पसीना आ गया। उस माई को बोला ये लड़की को हम खरीद लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। वो माई से बहुत ऊंचे ऊंचे दाम मांगने लगी। बोला जो चाहिए बोलो। ये लड़की मुसीबत की मारी यहाँ पे बैठी है, तकलीफ पाएगी। ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको निकालूंगा। उस लड़की को जब ये हाथ जोड़ा, उसको स्वीकार किया तो तुम मेरी बेटी हो। उससे पूछा, उसने अपनी राम कहानी पूरी बता दी कि मैं ऐसे छोटेपन से ही मेरे माँ बाप को मार दिया डाकुओं ने और मुझे लेके आपके यहाँ संभालने के लिए छोड़ दिया। और मैं भगवान को रोज याद करती हूँ, खुदा को, परमात्मा परवरदिगार मुझे यहाँ इस जहन्नम से निकालो, मुझे इस जहन्नम से, नर्क से निकालो और अपने कोई अच्छे स्थान का जगह पे ले चलो। शाहूकार उसको लेके कितनी बहुत भारी रकम देके उस लड़की को अपने घर ले आया। बोला बेटा तुम ये इधर पूरी सेफ हो, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जो कुछ करना चाहो, मंदिर बनवाना चाहो, कोई पूजा करना चाहो, कोई नमाज पढ़ना चाहो, तुम्हें जो कुछ करना है तुम्हारे को फ्रीडम है, रहना है रहो मेरे घर में, और या कहीं भी जाना हो तो मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूं। उसने कहा मेरा दिल है मैं काबे में जाऊं। मुसलमान थी, मैं काबे में जाऊं। बोले ठीक है। उसको काबे के रास्ते पे जाने के लिए वो साधन बना के दिया, भाई इसको लेके जाओ और जहां ये कहे वहां उसको छोड़ दो। बहुत दूर काबा बहुत दूर होता था, तो वो शिप और प्लेन होते ही नहीं थे। वो चलते 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 कितने दिन हो गए, लेकिन फिर भी काबा बहुत दूर था। उस बैलगाड़ी में इसको बिठा के जो ले जा रहा था, तो उसने कहा मेरा बैल अब बिल्कुल नहीं चलता है। बोली कोई बात नहीं, मैं इसी जंगल में ही बैठ के अपने खुदा को याद करूंगी और अपना जीवन सफल करूंगी, मुझे यहीं पे छोड़। जंगल में जब वो बैठी और एक छोटी झोपड़ी बना के अपना जीवन आनंद में काट रही थी, किसी ने कहा राबिया देखो बाहर ऐसा आज चांदनी रात है, इतना चंद्रमा चमक रहा है, बोली इससे बड़ा चांद तो अंदर है, मेरे दिल में भगवान की ज्योत जल रही है, वो अति सुंदर है, उसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं इधर ही खुश हूँ। तो बोलते जिसने अपने अंदर में भगवान की शक्ति का अनुभव करके उजाला किया है, ज्योत जलाई है ज्ञान की, वो जहां है वहां खुश रहता है। जो उनका काबा था, उसको ऐसे लगा मैं काबे के सामने आके पहुंची हूँ, कल्पना में मैं तो बिल्कुल काबे तक पहुंच गई हूँ, मैं तो खुश हूँ। रोज सपना देखिए मैं काबे में बैठी हूँ। तो ये सच्ची बात यही है कि हृदय की गति में परमात्मा को प्रकट करने से जीवन में जो आनंद आता वो सबसे अच्छा होता है, सुखदायी होता है, आनंदमय होता है। तो आप जहां भी हो प्रभु की ज्योत जगाओ घट में। ये घर में बैठे तो घर वाले हो गए, उसी वृत्तियों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हो। अरे वहां भी रह के ये देखो ना कि मैं भगवान के घर में मेहमान हूँ। इतनी प्रभु की सांसों ने की पूंजी दी है,
ये मालिक का घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, मेरा अपना कहाँ से आया? इस दुनिया से तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलना है अकेले। तो जो मुझे वक्त मिला है, जो मुझे सांसें मिली है, जो मुझे जीवन मिला है, वो सबसे अच्छी अनमोल चीज है। उसको भगवान में जोड़ के यूज करना, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाना, मालिक की ज्योत जगा के अंदर के आनंद को प्रकट करना, उसी ज्योत में समा जाना है, अपने आप को समा देना है भगवान में। यही सच्चा ज्ञान है। और इस सच्चे सच्चे ज्ञान से जो अपनी मैं को नहीं मार पाता है, वो भगवान तक पहुंचता भी नहीं है, न उसका निश्चय मजबूत होता है, क्योंकि खुद ही बीच में दीवार होता है। लेकिन राबिया ने अपने आप को खत्म कर दिया। तो भी मैं जहां बैठी हूँ वहां मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा संकल्प पूरा हो गया, मुझे अब काबे जाने की जरूरत नहीं है, काबा खुद मेरे पास आया। मेरे निश्चय में प्रकट हो गया भगवान, खुदा मिल गया है मेरे को। मैं अब उसी अंदर वाले खुदा से जुदा नहीं रहूंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी। दादा ने भी हमको क्या ज्ञान दिया है, मुझको कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूँ। भगवान तो मेरे ही पास है, मेरे ही हृदय में है, मेरी ही भावनाओं में है। तो अगर अपने अंदर की भावनाओं में भगवान को प्रकट करोगे तो आपको ऐसी लगेगा कि गुरु भगवान सब मेरे पास है, सब कुछ जहां मैं हूं वहां है। उतने अंदर से खजाने को खोदो, नाम धन का खजाना सारा आप ही के पास है। ये धन लाखों करोड़ों का तो सबके पास है, लेकिन ये तो साथ नहीं चलने वाला है। लेकिन नाम धन तो आपका ये जन्म ही सुहेला करता है, अंत भी सुहेला करता है, और भगवान से जीते जी मिलाकर। इतना अति दुर्लभ है भगवान का ये मनुष्य जन्म, जो खोए हुए खजाने को, आपको कोई चीज खोई हुई मिलती है कितने खुश होते हो। अरे हीरे का लॉकेट गुम हो गया, अरे आज हमारा हीरा गुम हो गया, आज मेरी पर्स किसी ने छीन लिया, तो कितने डिस्टर्ब हो जाते हो। और फिर जब वो चीज मिल जाती है तो आप कितने खुश होते हैं। इसी तरह से हमारे खोया हुआ भगवान, जो हमको था भी पास में पर पता ही नहीं था, उस प्रभु के पता और जानकारी थी ही नहीं। हेलो। हाँ दयाल भाई। हेलो। जी बताइए। हाँ बोलो। बताइए हाँ बताइए बोलिए। बताइए। हाँ हाँ भेजिए, लिंक लिंक भेजिएगा दूसरी। दोबारा भेजनी है लिंक? अभी तो हाँ चल भेज रही है। दीजिएगा। अभी टाइम है, अभी 10 मिनट का। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक। हाँ। कहते हैं इसी तरह से जो चीज हमारे पास थी और वो हमारे को पता नहीं थी, उसकी पहचान आपके गुरु ने। एक फकीर था, बहुत पुराना अड्डा होता है, जिस फकीरों की भी गुडविल होती है, जैसे आपकी दुकानों की पगड़ी होती है, गुडविल होती है भाई, 5 लाख 10 लाख 50 लाख, जितनी जितनी बड़ी दुकान उतना उतना मूल्य से ज्यादा पगड़ी। तो बोलते हैं जो फकीर होते हैं जगह वो भी जगह बिकती है। तो एक फकीर था, वो वहां पे बैठ के रोज मांगता था पैसा। अचानक से वो फकीर मर गया। उसकी कटोरे में जो भी 10-20 रुपए सारे दिन में आए,
वो लेके घर चला जाता था। एक दिन वो मर गया। दूसरे फकीर को पता चला कि अब वो मर गया तो इस जगह पे मैं बैठूं। बोला इसका कितना पगड़ी, जैसे पगड़ी को जो भी मांगी गई, फकीरों की जितनी क्वालिटी होती है उतनी चीज मांगेंगे। उसने वो दे दी, वो पगड़ी दे दी। बोला अब इसको साफ करूं, यहीं पे मरा है, बहुत दिन बैठा रहता था, बीमार रहता था फकीर, इसकी लेपा पोती करूं, अच्छा बनाऊं, फिर अपनी चटाई लगा के रखे, फिर मैं अपना कटोरा रख के भीख मांगू। वो जमीन की सफाई कर रहा था, थोड़ा रगड़ के सफाई कर रहा था। जैसे ही सफाई करने के लिए थोड़ा ऐसा उसको कोई चीज थोड़ी हाथ में लग गई। बोला ये क्या है इसके नीचे? उसकी थोड़ी खुदाई की तो वो धरती के नीचे धन समाया पड़ा, पूरा मटका धन का इसी के नीचे गड़ा हुआ। बताइए, धन तो उसी धरती में गड़ा था, लेकिन इसके ऊपर जो फकीर बैठा था उसको तो उस धन का पता ही नहीं था। वो तो कंगाल बन के ही जिया, फकीर बन के ही रहा, भगवान को भूल गया और झूठे संसार की आसक्ति में अपनी जिंदगी को जीवन जीता रहा। बोला इसी तरह से जब दूसरे को मिला तो बहुत खुश हो गया। बोला हम भी जन्मों के फकीर, सब कुछ होते हुए भी ज्ञान धन माला माल अंदर, फिर भी भगवान ये तो भगवान वो तो भगवान ये नहीं है, भगवान वो नहीं है। ईश्वर से मांग करते ही रहे जीवन भर, कुछ न कुछ मांगते ही रहे, निर्धन ही रहे हमेशा। ये है तो ये नहीं है, खाने को है तो दूसरी चीज नहीं है, फिर तीसरी चीज नहीं है। भगवान के आगे कटोरा लेके मांगते ही रहे जीवन भर। पर ये पता ही नहीं था यदि तीनों लोगों का स्वामी तेरे दिल में रहता है, उसी प्रभु की शरण ना जाओ तो तू तो तीनों लोगों का मालिक हो जाएगा, तू तो सच्चा धनवान हो जाएगा, नाम धन तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये दुनिया का धन तो झूठा है। आज अमीर हो कल गरीब भी हो सकते हो, आज गरीब हो कल अमीर भी हो सकते हो, पर है तो मिथ्या संसार, तो उसकी माया कहाँ से सत्य रहेगी? हमेशा तो रहेगी नहीं। आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, परसों किसी के पास है। अमीर गरीब भी हो सकता है, गरीब अमीर भी हो सकता है। तो इसी तरह से जीवन भर इसी कंपटीशन में जीवन जीते हुए ठोकरें भी खाते रहे, दुख भी पाते रहे, रोते भी रहे और हमेशा और ऊपर चढ़ने की तमन्ना भी करते रहे। जब सब कुछ मिला भी तो फिर और बात आज दादा ने बोला ना कि जो जो चीज मांगी वो समझो कोई हमारे पास सब आती है। अमीर से अमीर आता है, गरीब से गरीब आता है, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। गरीब भी आता है, मीडियम भी आता है, करोड़पति भी आता है, तो राजा भी आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे राजाओं की तरह अरब खरब रखे हैं, पर उसके बाद भी इनको शांति नहीं है। भगवान ने संसार की माया में शांति रखी ही नहीं है, तो आपको मिलेगी कहां से? प्रभु ने आपको सब कुछ देके उसके पीछे दिखा के माया पागल बना दिया है, उसके पीछे दौड़ते रहते हो, दौड़ दौड़ के एक दिन गिर जाते हो, मर जाते हो इसी संसार की हवस और लालसा में, खाली हाथ। बताते हैं ना कि एक राजा ने बोला जो सुबह से 5 बजे से दौड़ेगा और शाम के 5-6 बजे अंधेरा होने से पहले वापस आएगा, उसको उतनी जमीन फ्री की मिल जाएगी, जहां तक पहुंचेगा उतनी जमीन उसकी। अब 4 आदमी चारों दिशाओं में गए,
भूखे प्यासे दौड़ रहे आखिर प्राण निकल गए चारों। वजीर आके ढूंढने लगा कहाँ गए, चार दिशाओं में चार आदमी ढूंढने को भेजे, चारों वहां मरे पड़े। अब राजा ने बोला मैंने तो इनसे वायदा किया था कि जितना तुम्हारे को जमीन है जीतेगा वो तुमको इनाम में फ्री में मैं दे दूंगा। अब बताइए आपको रहने के लिए कितनी जमीन चाहिए? ऐसे तो देखा जाए एक ही पलक में सोचते हो, जिसको 6 फुट जमीन कहते हैं, आदमी 6 फुट से लंबा नहीं होता। फिर भी कितने बड़े बड़े घर हैं, कितनी बड़ी बड़े बंगले हैं, कितने बड़े बड़े विला होते हैं लोगों को, पूरे लंबे लंबे गार्डन होते हैं, उसके बाद वो उसका महल आता है अंदर। फिर भी जीव बन के कभी मनुष्य सुखी हुआ नहीं, सच्ची शांति पाई नहीं, दुनिया के गर्दिशों में भटकता रहता है, दुख पाता रहता है, अशांत होता रहता है, जन्म डोलता रहता है, जिंदगी को बर्बादी में झोंकता रहता है। मनुष्य जन्म ऐसे ही निकल जाता है। इतना अच्छा जन्म दुर्लभ, भगवान के धन को इतना बटोरने में हाथ पैर मारते तो वो तो तुम्हारे साथ होता, और ये धन तो तुम सब यही छोड़ जाएगा। ये है माया का धन, वो है नाम धन। तो जो नाम धन की कमाई करता है वो तेरे साथ चलता है। जो ये झूठे संसार की माया बटोरता है वो यही का यही कंगाल हो जाता है। आज खुश कल रोना, इस जन्म का भी सुखी नहीं हो पूरी तरह, क्योंकि माया मेरे राम की किनाए कि मिलाए, एक मिलाए राम सु एक नरक ले जाए। ये माया भी आपकी, ये भी तो माया है शरीर, ये आपको भगवान से भी मिला सकती है। एक मिला है राम सु, आप इसी जन्म में भगवान का निश्चय करो, आत्मा का निश्चय करो, तो आप भगवान से मिलके एक हो सकते हैं। और एक नरक ले जाए, दूसरी माया, यानी इस शरीर को अगर संसार की माया की तरफ धकेलो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो गति ये होगी कि आखिर तुम्हारे को सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारे प्राण एक दिन जरूर निकल जाएंगे, साथ कुछ नहीं चलेगा। ये माया यहीं की यहीं रह जाएगी, साथ कुछ नहीं चलेगा। चाहे तुम कंगाल हो, चाहे तुम लखपति हो, चाहे तुम करोड़पति हो, चाहे तुम अरबपति हो, राजा भी दुखिया तो प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव ने बोला सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसको भगवान के नाम का आधार है वो प्राणी सुखी है, और सारी दुनिया दुखी लगी। तो दुख की तरफ क्यों यात्रा चालू करूं? अंदर से ये क्यों नहीं कहते भगवान जो तेरी मर्जी, मैं तो खुश हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, एक तू मेरा साथी हो जा, मुझे और दुनिया की तुम्हारी माया वाया नहीं चाहिए। प्रभु को वर लो तो तुम्हारी जीवन ऑटोमेटिकली एक सच्चे सहारे से, जीवन आधार हमारा भगवान हो जाएगा, तो हमारी सुखदायी जीवन हो जाएगा। नहीं तो जीवन हमेशा कांटों भरी, दुखी, डिस्टर्ब, परेशान, नीचे ऊपर, ये हो वो हो, इन उलझनों में जिंदगी रोते गाते गुजरती है। लेकिन हरि चरणों में जुड़ेगा तो जीवन सुखदायी हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, प्रभु प्रेम में जुड़ जाएगी, आपको मजा आ जाए। तो भगवान ने भी दो धन बनाए हैं, नाम धन भी आपके आगे रखा है और ये झूठा धन भी आपके आगे रखा है। आप देखो आपको किसकी प्रीत है।
संतों ने आपको नाम धन का प्रेम जगाया है। अरे भगवान को पालो तो बस दुनिया में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। और दुनिया में इंसान को अगर बाहर दूसरों को देखते रहते हो तो कहते हैं इनके पास ये है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो कंपटीशन और होड़ में लग जाते हो और भाग्य के साथ किसी के कंपटीशन कर नहीं पाओगे, फिर आए जाए दुख पाओगे। एक लड़की थी, वो एक राजा को बहुत, राजकुमारी को प्यार करती। वो राजकुमारी थी और उसने कहा इसको कैसे पाऊं मैं, ये तो शादीशुदा है, ये शादीशुदा है। उसके घर में एक नौकरानी बनके उसी राजा के घर में नौकरी करने आई, कुर्बानी करके। गले में बहुत कीमती हार पहन के, 9 लाख हार। आगे तो आए 9 लाख आ गया है तो लोग 50-50 लाख के हार पहन लेते। तभी 9 लाख हार माना कोई बहुत ही बड़ा आदमी पहन सकता। तो उसने लड़की के गले में 9 लाख हार था, पर वो ऐसे उसको दबा के दारू भी लगा रही है, काम भी कर रही है, ये भी कर रही है। अचानक से रानी की नजर उसके हार पे पड़ गई। बोली तुम हमको बताओ ये तुमने हार कहाँ से दिया? ये मुझे दो, ये दो, मुझे चाहिए। इसने कहा रानी नहीं, ये मैं किसी के बहुत बड़े राजा के पास काम करती थी, उसको बेटा हुआ तो उन्होंने मुझे 9 लाख हार दे दिया, गिफ्ट दिया है। उसे ऐसे बन के दोस्ती करके राजा को अपनी तरफ करना चाहती, प्रलोभन देना चाहती थी रानी को। उसने कहा नहीं, मुझे ये हार चाहिए, मुझे पसंद है, तुमको मेरे खजाने में इतने जेवर हैं, जो चाहिए वो ले लो, पर ये हार तो। उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक रात के लिए ये राजा हमको दे दो। ये जो राजा है वो मुझे एक रात के लिए चाहिए। पहले बोली पागल है कि क्या चीज मांग रही है? राजा कैसे मैं दे दूं, पागल थोड़ी। फिर ये लड़की तो अपना बना लेगी उसको, फिर मैं दासी हो जाऊंगी और ये रानी बन जाएगी। फिर एक इच्छा का लोभ उसको इतना चढ़ गया, बोली एक रात के लिए तो मांग रही है, एक रात के लिए तो ये राजा मांग रही है। एक दिन सोच सोच के आखिर में ये बात ने डन कर दिया। राजा आए रात में तो रानी के बजाय कोई और लड़की अंदर है, उसको डांटने फटकारने लगा। जो राजकुमारी थी तो नौकरानी बन के आई थी, नौकरानी तो थी नहीं। उसने कहा तुम्हारी रानी ने मुझे, मैंने तुमको खरीद किया है, आज ये जो है आज की रात तुमको मैंने खरीद कर दी। बोला तुम मुझे कैसे खरीद कर सकती, पागल हो क्या, निकलो यहाँ से बात। बोली ये नहीं हो सकता, मैंने इसका दाम चुकाया है। दाम क्या चुकाया है? बोली 9 लाख हार मैंने उसको दिया है एक रात के लिए। राजा को इतना गुस्सा आया, बोला अगर उसने एक रात के लिए बेच दिया तो अब तुम हमेशा के लिए समझो कि तुम रानी हो गई, वो नौकरानी हो। तो जो रानी है वो नौकरानी होगी, अब वो दासी हो गया, फिर रानी बन के मेरे रूम में नहीं रह सकती, आज से तू रानी होगी। बोलता ये माया भी ऐसी है ना मनुष्य को, सच्ची बात है। और मनुष्य बिक जाता है, मनुष्य बिक जाता है, क्योंकि हम भगवान की वैल्यू को इस माया की वैल्यू में तोल रहे हैं, तो भगवान हमको कहाँ से मिलेगा? प्रभु अनमोल चीज, वो तुम्हारा परम मित्र, तुम उसको माया के हवाले उसकी लालच में आके उसको बेच रहे हो, तो भगवान फिर तुम्हारे दिल में प्रकट होएगा?
तुमसे दुष्ट होके पीछे रखे बैठ जाए, कभी नहीं मिलेगा। फोन तो नहीं आया इसमें? उनको आप संसार के छोटे रिश्तों नातों में भगवान को भूल जाते हो, उसको बेच लेते हो। भगवान कहता है मैं तुमको कभी नहीं महसूस होगा, तू मेरी माया की तरफ मुड़ के देख रहा है, उसकी लालच में पड़ा है, उस स्वार्थ में जीवन जी रहा है, तो ये समझ लो कि तू मुझे कभी नहीं पा सकता। फिर तो न माया मिली न राम। अब रानी सुबह को उठ के अपने महल में उन्होंने लात मारी उसको, बोला आप इस महल से निकल जाओ तुम। अब वो नौलखा उसको काम आया, उसके पास करोड़ों के हार थे, पर इंसान की लालच का पेट नहीं भरता है। इसीलिए सच्ची बात है, भगवान की भी लात ही खाते हैं हम लोग, लात खाते हैं, फिर भगवान को मिलेगा नहीं इस मनुष्य को। तो मनुष्य जन्म में आए के जिन न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। और वो राजा की बेटी थी, उसको राजा तो मिल ही गया, उसने कुर्बानी करके राजा को पा लिया। इसने कुर्बानी करके पाया, उसने अपने राजा को खो दिया। अब कौन कौन आदमी अक्लमंद था? उन दोनों में कौन अक्लमंद था? बताइए, आप लोग बताओ कौन अक्लमंद है? जिसने कुर्बानी करके राजा को पाया। संसार की माया कुछ नहीं है भगवान का। अंदर में ये तौल रखो कि भगवान का प्रेम संसार की सारी माया से ज्यादा है। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, शांति मुझे नहीं आएगी, इसलिए मुझे भाग्य की माया जो मिली है वो भी प्रभु तेरी ही है, लेके तो हम नहीं जाएंगे दुनिया से। लेकिन हवस को छोड़ो, लालच को छोड़ो, अंदर से इच्छाओं को त्याग लो, तो भगवान आप पे खुश हो जाएंगे। वरना भगवान हृदय का गायब हो जाएगा आपके दिल से, आपसे रुष्ट हो जाएगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इच्छा छोड़, तो दादा भगवान बोल रहे थे बड़े भगवान, इच्छाओं को छोड़ो, त्याग करो तो भगवान का रूप हो। अगर इच्छाओं के पीछे पड़ रहे हो तो आप कुछ नहीं रह जाते हो। मनुष्य जन्म आपका बेकार हो जाता है, फिर तुम आए जाए दुख पाता है। हरि को भूलकर जीवन भर परेशानी झेलते रहोगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। संतों ने अपने जीवन में दुनिया की माया की तरफ मुंह नहीं किया है, प्रभु की तरफ किया है और संसार को पीठ दी है। तो जो भगवान की तरफ मुंह करता है तो सूरज की रोशनी की किरणें आपके अंदर एक नई एनर्जी देती हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं लोग तो वो एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। तो भगवान की तरफ जो मुंह करता है उसको भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। और जो भगवान को पीठ करता, माया की तरफ दौड़ता है, वो मुंह के बल गिर जाता है। वो चार आदमी जमीन तो बहुत जीत गए, लेकिन वो खुद ही मर गए, तो किसको मिलेगी वो? वजीर बोला इसी 2.5 गज जमीन पे इनको दफना देते हैं, ये इनका इनाम है बस, और कुछ नहीं। तो ये मनुष्य जन्म भगवान के लिए मिला है। भगवान में सफल करो, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ, प्रभु प्रेम में जुड़ जाओ, आनंद शांति में आओ। मनुष्य जन्म की कदर करो, बहुत दुर्लभ है। परमात्मा की राह में आते आते जिंदगी को सच्चे रूप से जोड़ दोगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी। जितना आप भगवान की तरफ प्रेम रखेंगे उतना भगवान आपको
अपनी रहमतों की भी, रहमत की करुणा से आपको उठा के अपने गले मिलाता है। और जो इंसान भगवान को भूलकर संसार में दौड़ता है, उसकी उन आदमियों की तरह गत होती है कि वहीं धरती पे मर जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाते हैं। दुनिया, दौलत, संसार, बाल बच्चे, जगत, माया सब यहाँ की यहाँ रह जाती है, लेकिन बड़ा काम भगवान का भूल गए, इसलिए उनकी गति खराब हो जाती। और संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान के प्यारे कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला ही भगवान के लिए। उसी प्रभु की तरफ अपनी जीवन जोड़ के सुहेली करो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य देह की कदर करके अपना मनुष्य जन्म सुहेला करके फिर दुनिया से जाओ, परमात्मा को पाके इस दुनिया से जाओ, तो आपको देखो क्या मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना जीवन सफल हो जाता है, आनंद शांति सब आपको प्राप्त। यही गुरु रोज हमको समझाते हैं कि तू जिस काम के लिए आया है वो काम पूरा करके जा। अगर पूरा नहीं किया तो तू आ जाए तो पाएगा, अभी का भी सुखी नहीं है, बाद में भी ये जन्म मरण के पशुओं की तरह। पशु और इंसान में क्या फर्क है? पशु भी संसार में रोटी खाता है, इधर उधर से कमा के बच्चों के मुंह में डालता है दाना, तो कहाँ न कहाँ अपनी फैमिली के साथ गंदगी किचरे में रह रहा है। तो मनुष्य भी क्या करता है? वो महलों में रह रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पर बड़ा काम भगवान का तो भूल ही गया है, तो उसकी जिंदगी बेकार हो गई है। इसलिए फिर आए जाएगा, फिर वो पशुओं की जूनी में जाएगा, और क्या मनुष्य तो बनेगा। तो मनुष्य जन्म को वृथा नहीं गवाओ, इसकी कदर करो, मन को भगवान में जोड़ो, अच्छी राह दिखा के अपने जीवन प्रभु की तरफ मोड़ लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार और जीवन सफल हो जाएगा। यही रोज कहता है गुरु, रोज समझाता है। आज भी कितना सुबह को तीनों लोग समझा रहे थे, ऐसे लगा जैसे तीनों नदियां आके प्रयाग में मिलती हैं। इसी तरह से तीनों देवता, तीनों गुरु के प्यारे एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे त्रिमूर्ति आ गई। भगवान जी आप भी थे? राधा भगवान, मीरा भगवान, नारायण भगवान, सब भगवान के रूप, तीनों की आकृतियां देख के ऐसे लगा कि शक्ति एक और रूप तीन। वो तीन मेल में इतने गुरु की सब महिमा गा रहे थे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। कैसे ही हम लोग भी सर्व से प्रेम करते रहे, कभी कोई अपना न कोई पराया, सबसे आत्मक प्रेम करेंगे तो जीवन में आपकी जीवन भी देवताओं के साथ संग में ज्ञान सुनते सुनते आपकी जीवन भी वैसी हो जाएगी। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म होत न बारंबार, इसकी कदर करो, गुरु के वचनों को पियो और उसको पीकर अपनी जीवन को अमर बनाओ। आपकी आत्मा अमर है, आपकी देह अमर नहीं है, ये तो मरण ही काया है, लेकिन आपकी आत्मा अमर है। उसका निश्चय करो, अपना जीवन सफल करो, अंत सुहेला करो। जो इंसान जीवन सफल करेगा उसका अंत भी सुहेला। तो जीवन कोई किचरे में इधर उधर मैं तुम्हें लगा के बैठा है, तो वो तो बेकार है। तो इसको कदर करके अपने भगवान के चरणों में जुड़ के अपनी जिंदगी हमारी चरणों में जोड़ के सफल बनाओ। ये गुरु का कहना है, यही सच्चा ज्ञान है। जो इस पे अमल करेगा वो अपने जीवन में खुद ही उठता जाएगा ऊपर। गुरु का बच्चा गुरु जैसा होना चाहिए। जैसे बोलते हैं बेटा तो बाप जैसा, तो हमारा बाप भी कितना, दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, दादा भगवान, नारायण भगवान, शांता भगवान, सब हमारे जो परम प्यारे हैं, वो कौन सी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। हमें भी उसी रूप में समा के अपने आप को सर्व से प्रेम करके सर्व में पेखे भगवान के सिवा कुछ भी ना। ये गुरु का कहना है, ये सच्चा ज्ञान है।
इस अमल को जितना जीवन में लगाओगे उतनी जीवन आपके अच्छी। हरिओम हरिओम। हाँ भगवान जी, भेजनी है नहीं? हरिओम ध्यान। अनिल भैया जो भी एक तो जना हाँ दूसरी लिंक मत भेजिए।